हेलो एवरीवन एंड टैक्स मेड इजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला कि ये इनकम क्या होती है, इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। जाहिर सी बात है, जैसा आप देख सकते हैं कि आप इनकम यानी कि पैसा 5 तरीक़ों से कमा सकते हैं। सबसे पहला सैलरी से, जो कि आपको जॉब करने पे मिलती है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से, यानी कि अगर आप अपना घर रेंट पे चढ़ा देते हैं तो आपको वहाँ से रेंट इनकम आती है। तीसरा आपके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम, जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ से आया हुआ प्रॉफिट आपके इनकम में, आपके पैसे में कैलकुलेट होता है और इंक्लूड किया जाता है। और या फिर अगर आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप लॉयर हैं, तो वो आपका प्रोफेशन होता है, वहाँ से आया हुआ पैसा भी आपके इस सेक्शन के अंडर, इस टैब में कैलकुलेट होता है। चौथा हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होगा कि अगर आपने कोई लंबे समय से कोई भी एसेट खरीद के रखा है, एसेट हो गया जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी या शेयर खरीद के रखे थे, जैसे 5-10 साल हो गए हैं और उसे आप उसके बाद बेच रहे हैं, तो उस पर जो कमाया हुआ आपका प्रॉफिट हुआ, पैसा हुआ, वो इसमें कैलकुलेट होता है। अब हम आएंगे 5वें इनकम के सोर्स की तरफ, जो कि होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि जौन सा भी पैसा जो आप सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन के अलावा कमा रहे हैं, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। जैसे कि आपने कौन बनेगा करोड़पति जीत लिया, या फिर आपने कोई लॉटरी जीत ली, या आपको इंटरेस्ट की इनकम आती है, आपको डिविडेंड आता है, ये सब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंडर आता है। इन पांचों को जब आप जोड़ देंगे तब आपके पास आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी इनकम का वो हिस्सा होता है जिसमें से आप आगे चलकर अपने फिक्स डिपॉजिट, अपने मेडिकल इंश्योरेंसेस, आपने मेडिक्लेम जो भी पे किए हैं, आपके खर्चे होते हैं दवाई के लिए या मेडिसिन के लिए, कोई डिसेबिलिटी है आपके परिवार में किसी इंसान को, उसके देखभाल के लिए जो खर्चा होता है वो इनमें से माइनस होगा, कम किया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे चल के बहुत अच्छे से विस्तार में बात करेंगे और समझेंगे। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये जो सारे पैसा कमाने के ज़रिए हैं, ये कौन से सेक्शन में आते हैं और हम इनके बारे में और कौन से सेक्शंस में जाके और डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो सैलरीज का सेक्शन जो है वो है सेक्शन 15 से सेक्शन 17। जो हाउस प्रॉपर्टी का पैसा कमाया हुआ है वो आता है सेक्शन 22 से 27 के बीच में। बिजनेस और प्रोफेशन से कमाया हुआ पैसा आता है सेक्शन 28 से 44 डीबी के बीच में। कैपिटल गेन से कमाया हुआ पैसा आता है सेक्शन 45 टू सेक्शन 55 ए के बीच में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा आता है सेक्शन 56 टू सेक्शन 59 के बीच में। चलिए अब हम आते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर, जो कि है सेक्शन 288 ए। आखिर ये सेक्शन 288 ए है क्या और ये क्या होता है। तो ये सेक्शन बताता है कि जो हमारी टोटल इनकम होती है, जब हम उसे टैक्स के पर्पज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो अमाउंट है उसे राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है, जो हम सबके पास पैसा हमारा कैलकुलेट हो रहा है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हर सेक्शन के अंडर, वो राउंड फिगर में तो होगा नहीं, जैसे कि 510 या 610 या जिसके एंड में 10, 20, 50, 60, 70 हो, तो हमें उसे वैसा बनाना पड़ता है, नहीं तो टैक्स कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल होगी कि वो डेसिमल्स में आने लग जाएगा। तो उस अमाउंट को कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो हम अब इस सेक्शन में सीखेंगे। तो अगर हमारी टोटल इनकम की अमाउंट का लास्ट डिजिट 5 और 5 से ऊपर है, तो जो वो पूरा का पूरा अमाउंट है वो राउंड अप हो जाएगा। राउंड अप का मतलब अगर 510 एंड में 505 है तो वो 510 हो जाएगा, 507 है तो वो 510 हो जाएगा फिर से, ठीक है। अब अगर उसके एंड की वैल्यू लेट से है 504 तो वो हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। अगर यानी कि 5 से कम है तो वो राउंड डाउन होगा, और अगर 5 और 5 से ऊपर है तो राउंड अप हो जाएगा। हम अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। तो चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरी टोटल इनकम आ रही है 2,56,458, तो वो राउंड अप हो जाएगी 2,56,460 में। अगर मेरी टोटल इनकम आ रही है 2,14,517, तो वो हो जाएगी 2,14,520, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगर मेरी अब टोटल इनकम होती है 2,10,504, तो वो हो जाएगी 2,10,500,
क्योंकि एंड में 4 नंबर 5 से छोटा है। अगर अब मेरा अगला एग्जांपल 2,05,605 है तो क्या होगा 2,05,610। चलो ये तो भैया बात हो गई टोटल इनकम की। अब हम आते हैं टोटल टैक्स पर, यानी कि सेक्शन 288B। तो जिस तरीके से 288A टोटल इनकम के रिगार्डिंग था कि हमारी टोटल इनकम जो है वो कैसे राउंड ऑफ होती है, सिमिलरली 288B जो सेक्शन है हमारा वो है कि हमारा टोटल टैक्स कैसे राउंड ऑफ होता है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो ये सेक्शन कहता है कि जो मेरा टोटल टैक्स पेबल है वो भी राउंड ऑफ होगा इन मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी अगर टैक्स पेबल का लास्ट डिजिट अमाउंट 5 और उससे बड़ा है तो वो 10 हो जाएगा, और अगर 5 से कम है तो वो जो उसका पहला नंबर है 10 का वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। तो पहला एग्जांपल है, अगर मेरा टैक्स पेबल हुआ, तो मेरा पहला एग्जांपल है अगर मेरा टैक्स पेबल हुआ 10,891 तो मेरा टैक्स बनेगा 10,890। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट का डिजिट 1 5 से कम है। अगर अगला एग्जांपल लेते हैं 12,548 तो ये बन जाएगा 12,550, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। अगला एग्जांपल 12,675, यानी कि वो हो जाएगा 12,680, क्योंकि 5 और 5 से ऊपर का नंबर राउंड ऑफ होता है अगले डिजिट्स पे। तो आज के लिए इतना ही।